हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 का सामाजिक विज्ञान पेपर 1 9 10 ठीक है, सेट नंबर 2 को डील करने वाले हैं। तो इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इससे पहले हम क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 6 तारीख 7 तारीख और 8 सितंबर को, तो उस सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं, जो कि आप हमारा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और अब आप लोग का सेट भी शुरू हो चुका है। सेट 1 आप लोग का कल हो चुका था, आज सेट 2 होने जा रहा है। ऐसे ही प्रत्येक दिन आपका सेट 3 सेट 4 आते रहेगा और इसको जितना जल्दी हो सके ये बुक को हम लोग खत्म करेंगे। और जो भी बुक मार्केट में आता है वो आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे। बात रहा पीजीटी के लिए, अगर जो वैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए अभी आप लोग के लिए मार्केट में बुक आया नहीं है। जो भी बुक है आपका पुराना है, तो हम नहीं चाहते पुराना वाला बुक को फिर से मतलब चलाएं, क्योंकि आप ही लोग ऑब्जेक्शन लगाने लगते हैं। सर आपको क्या चाहिए, आपको टाइटल ये कि सर 2024 लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ 2023 रहा ना तो आप लोग देखेंगे भी नहीं। लेकिन क्वेश्चन बदलता नहीं है, आपको हम बता दें, क्वेश्चन आपका सेम वही रहता है, बस ये कवर बदल जाता है। ये कवर जो है इसको बदल दिया जाता है, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। लेकिन आपको समझाया कौन जाए, आप लोग इकोनॉमिक्स सर 2024 होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर बहुत पुराना बुक चला रहे हैं, 2023 का बुक चला रहे थे, इसलिए हम अभी उसको नहीं यूज कर रहे हैं। चलिए बहुत जल्द आप लोग का भी शुरू करेंगे। और उससे पहले बता दें, अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बता दें कि देखिए आप लोग का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द आप लोग का तैयारी यहाँ शुरू किया जाएगा। अभी थोड़ा डिस्टर्ब है हम, ठीक है। तो चलिए आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आपको वीडियो कर ले चलते हैं। तो आज का जो आपका था सेट नंबर 2, आइए देखिए ये है आपका सेट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो आंसर करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति गेहूं की नहीं है, ठीक है। तो गेहूं की कौन सी प्रजाति इसमें नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ये गेहूं की प्रजाति नहीं है। तो क्रांति जो है किसकी प्रजाति है, तो याद रखिएगा ये आपकी सरसों की, ठीक है, ये आपकी सरसों की प्रजाति है। अब बाकी जो आप देख रहे हैं, तो गेहूं की प्रजाति में आपका ऑप्शन ए बी और डी ये हो जाएगा। लेकिन आपसे नहीं पूछा जा रहा था, इसीलिए आपका क्रांति जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रांति किसका है, तो ये आपका सरसों का प्रजाति है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइए, निम्न में से कौन फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल कौन सा है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मटर। मटर एक फलीदार फसल में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो इसका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है कि मधुमक्खी फलोरा किसे कहते हैं। तो मधुमक्खी फलोरा जो है किसे कहते हैं, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को हम मधुमक्खी फलोरा कहते हैं, ठीक है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप तक पहुंचे, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और हम प्रत्येक दिन, ठीक है, रात में 8 बजे, ठीक है, कभी कभी लेट हो जाता है, 8 बजे आपको हम HW होमवर्क के रूप में दिया करते हैं ये सेट को। आप वहाँ से जाके इसको आप बना सकते हैं। अब इसके बाद, ठीक है, आप सुबह में 10 बजे आंसर मिला लेवल कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए 5 में क्या है कि वनस्पतिक खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न में से किस पदार्थ से समृद्ध होती है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है कि वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो वायु के द्वारा स्थानांतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो एओलियन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एओलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्व में समृद्ध है। तो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो पोषक तत्व में समृद्ध है, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये सबको पता होगा। नीली क्रांति का संबंध आपका मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 में क्या है
कि जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। तो कौन सा इकाई है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 10 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो मानव जनित जीवों का कौन एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फसली भूमि, ये आपका मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। 11 में क्या है, आइए, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है। तो किसके द्वारा पूरी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। 12 में क्या है, आइए, जैविक अनुक्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। ठीक है, तो किस में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परजीविता। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बनाए हैं कल का होमवर्क तो आप इसका आंसर मिलाते चलिएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बिहार स्टेट 2024 का आप तैयारी कर रहे हैं, आइए तो 13 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 13 में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। आइए, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। तो चूना पत्थर जो है एक प्रकार का किस प्रकार का चट्टान है? तो याद रखिए अवसादी चट्टान में आता है। ठीक है, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि नाइपर संस्था कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो नाइपर संस्था जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए ये आपका हाजीपुर में है। ठीक है, नाइपर संस्था कहाँ अवस्थित है? तो हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं। ठीक है, तो नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मैग्रो वन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 में क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा जेरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिथोफाइट किसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, लिथोफाइट किसको कहते हैं। तो चट्टानों पर उगने वाला जो वनस्पति होता है उसे हम लिथोफाइट कहते हैं। किसे कहते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाला वनस्पति को हम लिथोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट किसे कहते हैं। तो मेसोफाइट मिट्टी पर उगने वाला जो पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, उसे हम मेसोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। 19 में क्या है, आइए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ये सबको पता होगा, ये आपका देहरादून में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है। ठीक है, तो किस भाग में रखा गया। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाग 3 में इसे रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि बिहार में अंतिम बार, ठीक है, अंतिम बार आपसे पूछा जा रहा है, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, पहले आप इसका आंसर जान लीजिए। तो 7 मार्च 2005 को बिहार में 2005 के बाद एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अंतिम बार आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर थोड़ा सा हम बात कर ले बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहली बार कब लगा था। जब अंतिम है तो हम पहली बार जानते हैं। तो बिहार में सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका 29 जून, ठीक है, याद रखिए 29 जून 1968 में लगा था। ठीक है, ये आपका पहली बार लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसमें जानना है राष्ट्रपति शासन के बारे में कि बिहार में, ठीक है, अभी तक यानी कि टोटल देखा जाए, टोटल यानी कि पहली बार जब लगा था 1968 से लेके, अगर हम बात करें 1968 से लेके 2005 तक, ठीक है, 2005 तक टोटल कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो याद रखिएगा 8 बार। ठीक है, टोटल आपका 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए
कि बिहार में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 7 मार्च 2005 को, उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार, लिख देते हैं आपको, सरदार बुट्टा सिंह। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब अंतिम बार लगा था तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो सरदार बुट्टा सिंह। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, तो ये आपका राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। याद रखिएगा, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो वहाँ के राज्यपाल के सिफारिश पर लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत इसको लगाया जाता है। ठीक है, बिहार में टोटल 8 बार लगा, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, 7 मार्च 2005। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आइए। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो कौन करता है, तो देखिए भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था, और सबसे पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश, मतलब इसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। 24 में क्या है कि निम्न में से किस राज्य का उभयोदय वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसका मतलब उद्घाटन जो है या स्थापना 2000 में हुआ था, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये दो ऐसे राज्य हैं। बाकी तो आपको पता ही है, ये आपका झारखंड भी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ऐसे दो, मतलब इसमें क्वेश्चन के अनुसार दो राज्य हैं जिसका 2000 में हुआ था। ठीक है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान के में किससे है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का संविधान में किससे है, आइए वो थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। ठीक है, तो मूल अधिकार। ठीक है, और एक अनुच्छेद 21 और जो भी होता है इसके ऊपर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा याद रखिएगा 2-3 फैक्ट। अनुच्छेद 21 में और क्या है, देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आरक्षण कितना है, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका अनुच्छेद 22 में है। अगर अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव और दुर्व्यवहार, ठीक है, व्यापार और बाल श्रम का प्रतिरोध है। इसमें आपको बच्चा का जो होता है उम्र के हिसाब से उसको काम पे नहीं रखा जाता है। और 24 में देख लीजिए, 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मौलिक मूल अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्यों चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे। ठीक है, तो श्रम मंत्री कौन थे, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बिहार स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छा तैयारी करवाया जाएगा। जो भी आपका सिलेबस में दिया गया है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा जो आप लोग का जो है टाइपिंग चल रहा है। ठीक है, कल भी आप लोग को हम दिखाए थे, उसके ऊपर काम चल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम बात करें, 27 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद जो है 343 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो याद रखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। 29 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए यहाँ सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको। इसलिए कि देखिए यहाँ पे आपसे सिर्फ दक्षिण गंगा पूछा है, ना कि दक्षिण की गंगा पूछा है। जहाँ क्वेश्चन में अगर आ जाए दक्षिण की गंगा, देखिए अगर क्वेश्चन में अगर आ जाता दक्षिण की गंगा तो आपका आंसर बदल जाता। ठीक है, जब आपसे पूछे दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। इसके अनुसार इसका राइट आंसर है गोदावरी। और जब पूछे दक्षिण की गंगा किसे कहा गया, तो याद रखिएगा कावेरी को कहा गया है। ठीक है, दक्षिण की गंगा बोलेगा तो की यानी कि कावेरी, की से कावेरी। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा परीक्षा में कन्फ्यूजन पैदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 में क्या है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं आती हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, याद रखिए कृषि। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक में प्रथम लिख देते हैं, समझ आइएगा। ठीक है, तो कृषि जो होता है, कृषि आपका ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, और क्या है, तो पशुपालन ले सकते हैं आप,
पशुपालन भी जो है ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, मत्स्य पालन ये भी आपका, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कि क्षेत्र में आता है मत्स्य पालन। फिर आप वन ले सकते हैं, खनन ले सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपका प्रथम मतलब प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र का बात करें कि द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, ठीक है, तो देखिए द्वितीय क्षेत्र में जो देखिए तृतीय जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले पहले हम कि द्वितीय क्षेत्र में आपसे पूछा हुआ द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वह आपका है विनिर्माण। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा, तो तृतीय क्षेत्र में हम सेवा क्षेत्र के नाम से, ठीक है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा हम किस किस चीज़ में करते हैं, तो याद रखिएगा बीमा हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, ठीक है, बीमा, व्यापार और बैंकिंग, ये तीनों का तीनों आपका सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र में आएगा। सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र में आएगा। कौन कौन, बीमा, व्यापार और विनिर्माण, बैंकिंग। और विनिर्माण जो है आपका ये आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 में क्या है कि राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है आपका प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, इसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। 32 में क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो किसके साथ नहीं म्यांमार से नहीं लगती है, तो याद रखिएगा असम की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33 में क्या है, यंग इंडिया समाचार पत्र कौन कौन निकाले थे, तो यंग इंडिया समाचार पत्र याद होगा सबको। ठीक है, मोहनदास करमचंद्र गांधी यानी कि महात्मा गांधी निकाले थे। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का और भी मतलब कि पत्रिका है जो आपको हम बताना जाएंगे, हरिजन। ठीक है, क्या, तो हरिजन बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, अब आप लोग को सेट में मिल रहा होगा देखने को, हरिजन। फिर आपका हिंद स्वराज, ये भी बहुत अच्छा मतलब है, ये भी हमेशा परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, हिंद स्वराज याद रखिएगा, हो गया 1 2, और तीसरा पे आप याद रखिएगा नवजीवन। ठीक है, नवजीवन। ठीक है, और 4 पे आपका हो जाएगा यंग इंडिया, और 5 पे हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। ठीक है, यानी कि 5 पत्रिका आपका महात्मा गांधी का है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्या है कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख जो किस शासक से संबंधित है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और समुद्रगुप्त से कौन सा अभिलेख है, तो प्रयाग स्तंभ। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है उस समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के चलते हैं। 35 में क्या है, तंजौर का, ठीक है, तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी, अगर हम बोले कि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी, ठीक है, TRE2, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी TRE 2.0 में पूछा हुआ है, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताइए तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजा प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। 36 में क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये सबको पता होगा, धर्मपाल ने किया था। ठीक है, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है, आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो किस देश ने किया था, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जापान ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, तो कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुनपुन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 39 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, तो इसका हो जाएगा आपका रोहतास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाइम स्टोन यानी कि कैमूर से, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलें, आइए। 41 में क्या है, देखिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर से, ये आपका सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 42 में क्या है कि पश्चिमी शिव भूमि
में स्थित चिरैया के की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ठीक है, तो सबसे विशेषता क्या है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लो अयस्क और खनन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो याद रखिए, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो याद रखिए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, चाहे तो सीधे करेंगे या अपने अधिकारियों के द्वारा, जो उनके आसपास होते हैं उनके द्वारा करते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 44 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ठीक है, तो किस कमेटी ने की थी? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 45 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा कार्य नहीं आता है स्थानीय स्वशासन के कार्य क्षेत्र में? चलिए, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये आपका नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्यों चलते हैं। 46 का क्या है? आइए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है किस सूची में? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राज सूची में आता है, पंचायती राज प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्यों चलते हैं। 47 में क्या है? देखिए, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? ठीक है, तो किन किन राज्यों ने किया है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसमें आपका बिहार भी होगा, उत्तराखंड भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा और हिमाचल प्रदेश भी होगा। यानी कि 1 2 3 4 चारों का चारों आंसर आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्यों चलते हैं। 48 में क्या है? धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है कैसे पेश किया जा सकता है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्यों चलते हैं। 49 में क्या है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये सबको पता है, 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्यों चलते हैं। 50 में क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष हटाया गया था ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो 50 का राइट आंसर क्या है? 1874 में इन्हें हटाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो किसे माना जाता है? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी PDF आप अभी देख रहे हैं, इसको आप रात में 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे प्राप्त कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप पहले इसको बनाइए खुद से और फिर इसके बाद आप आंसर मिलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को चलते हैं। 53 में क्या है? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये भी आपको याद रखना है, 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ठीक है, यह किसने कहा था? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका, ठीक है, तो W हंटर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 55 में क्या है? देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या है? इसका नाम लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को चलते हैं। 56 में क्या है? किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ठीक है, तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 में क्या है? लंदन में
13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था? ठीक है, तो किसने मारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। दीवान अर्जी विभाग संबंधित था, तो दीवान अर्जी विभाग किससे संबंधित था? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रक्षा विभाग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 में क्या है, आइए। फारसी यात्री कौन अब्दुल रजक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ठीक है, तो भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा कृष्ण बोल रहे हैं, देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, यह याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। आपको ऐसा दे देगा तो आपको माइंड में हमेशा रहता है कृष्ण देवराज द्वितीय, मार्क निकल जाइएगा। ठीक है, तो इस पर फोकस नहीं करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दशवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ठीक है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अकबर। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 62 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ठीक है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ईरान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। 63 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ठीक है, तो कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को चलते हैं। 64 में क्या है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होन्शु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि ग्रीनलैंड निम्न में देश में से किस देश का भाग है? ठीक है, तो किस देश का भाग है? तो याद रखिएगा ये आपका डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 66 को चलते हैं। 66 में क्या है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? देश आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। तो अफ्रीका में टोटल कितने देश है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में टोटल 54 देश है। ठीक है, वहीं अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में आपका 44 देश है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में टोटल कितने देश हैं? तो याद रखिए एशिया में आपका 50 है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका में आपका 23 है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 23, और दक्षिणी अमेरिका की जब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका का, तो दक्षिणी अमेरिका में आपका 15 है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ 23 लिखा हुआ है, थोड़ा सा वहाँ डिस्टर्ब हो गया इसलिए समझ जाइएगा। उत्तरी अमेरिका में कितना है? तो 23 है। दक्षिण अमेरिका में बोलेगा तो 15 है। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, अगर हम सातों महाद्वीप मिला दें, एशिया यूरोप जितना भी है, तो उसमें कुल देशों की संख्या कितनी, अगर कुल की बात करें तो 240 देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा टोटल 66 का राइट आंसर। ऐसे इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? अब बताना है कि रूस की ऐसे कौन सी नदी, एक नदी है जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमूर नदी। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कोटा किनाबालू सूरज शिखर है, तो कहाँ का है, किसका है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मलेशिया का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्यों चलते हैं, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए आइए 69 का देख लेते हैं। ये आपको मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं। 10 ए लूट, ठीक है, तो 10 ए लूट किसका था? तो ये आपका ईरान का था। ठीक है, और नुबियन मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल किसका था? तो याद रखिएगा ये आपका सूडान का था। ठीक है, नुबियन मरुस्थल किसका था? सूडान का था। मोजोवा मरुस्थल ये कहाँ का है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो अब आपका लास्ट एक बचा, ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब का। तो इस हिसाब से आप मिलान कीजिए, 1 का 2, 2 का 3, तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक है सी सही हो जाएगा, और सी का 1। ठीक है, यहाँ तक मिलाना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो किसका नहीं है भूमध्यसागर जलवायु का? ये हो जाएगा आपका उत्तरी न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 के चलते हैं। 71 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित
नहीं है, ठीक है, ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ है, याद रखिएगा, ये जो है आपका केरोसी, ये आपका केन्या में है, ठीक है, ये भी याद रखिए कहाँ है, तो केन्या में। यहाँ आपका अमेरिका बोल रहा है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। 73 में क्या है, आइए, भारतीय संविधान की प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है, चलिए तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 के चलते हैं। 74 में क्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि कितना अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है, ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद कितना, तो याद रखिएगा 124 के 2, अनुच्छेद 124 के 2 के तहत, ठीक है, न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 75 में क्या है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद कितना के तहत, तो अनुच्छेद 89 के तहत, ठीक है। राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 89 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। आइए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, ठीक है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है, मतलब आपका कितना कम होना चाहिए कि आप संसद के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष, कम से कम आपका 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप संसद का सदस्य बन सकते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 78 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, ठीक है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ है, ठीक है। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के चलते हैं। 80 में क्या है, आइए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है। देखिए आज़ादी के बाद पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1956, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या है, आइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है, ठीक है। तो किसको लिख कर देगा, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 82 में क्या है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे, तो प्रथम सभापति कौन थे, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। 83 में क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की चलते हैं। 84 में क्या है, आइए, 84 में है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में कागज का प्रयोग जो था, याद रखिए 12वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो नाफ्टा में कौन सम्मिलित नहीं है, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 86 में क्या है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया, तो किस तारीख को शुरू किया था, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2001 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 में क्या है, विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है, ठीक है। तो कौन सा देश हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका चीन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की थी, ठीक है। तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी PDF होता है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी,
तो किसके किसके बीच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का, ये हो जाएगा आपका अफीम युद्ध, ठीक है। तो अफीम युद्ध जो था, प्रथम अफीम, पूछ लिया जाता है कि प्रथम अफीम युद्ध जो था ये कब हुआ था, ठीक है। तो प्रथम अफीम युद्ध जो था, याद रखिएगा 1839 से लेकर, ठीक है, 1839 से लेकर 1842 तक चला था आपका प्रथम अफीम युद्ध। अगर द्वितीय अफीम युद्ध की बात करेगा तो 1856 से लेकर 1860 तक चला था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अफीम युद्ध के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था, तो 90 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई, ठीक है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलते हैं, 92 में क्या है, आइए, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो किस उद्देश्य से की गई थी, तो 92 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 में क्या है, देख सकते हैं आप, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है, ये सबको पता होगा, तुर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं, ठीक है। चलिए तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 95 में क्या है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, ठीक है। तो किस वर्ष बना, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1863 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ में के नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 में क्या है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 में क्या है कि जब अति शीतल वायु की सहित के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हो सकती है, ठीक है। तो कौन सी घटना घटित हो सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इससे क्या होगा कि तूफान और चक्रवाती तूफान आएगा, और क्या होता है, गहन वर्षा और ओला गिरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 और 4 सही है। तो देखना 3 और 4 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 में क्या है, किसने लिखा कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, ठीक है। ये किसने लिखा था, तो 99 का तो लास्की ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है, ठीक है। तो ये किसका कहना था, ठीक है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा, ये रूसो का कहना था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ठीक है। ये था आपका आज का सेट नंबर 2 जो हम आपको पूरा करवा चुके हैं। कल जो आपका होगा सेट नंबर कल आपका 3 होगा, ठीक है। आज रात में आप लोग को, आज रात में याद रखिएगा 8 बजे तक हम आपको PDF भेज देंगे, आप उसको बनाकर, ठीक है, और कल 10 बजे से रेडी रहिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।